आज मैं आपको किसी भी लड़की या आंटी को अपनी मुट्ठी में बंद करने का एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो कि सारी जिंदगी आपने ना कहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना किसी आमल ने आपको ऐसा मंत्र बताया होगा। सेक्स के शौकीन हजरात के लिए ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। और वो लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी पर आशिक हो चुके हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो वो हजरात ये अमल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आप सारी जिंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस अमल में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर दोबारा आपको किसी और मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कामयाबी इसमें 100% है। एक ऐसा अमल जिससे आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं, अपने काबू में कर सकते हैं, सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही, और इससे अपनी हर जायज़ व नाजायज़ बात मनवा सकते हैं और अपनी मनमानी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक मंत्र लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये किसी भी लड़की या आंटी को अपने काबू में करने के लिए बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। आप जिस पर भी ये मंत्र पढ़कर फूंक देंगे, वही लड़की या आंटी बड़े बाजार में खुद आकर आपके सीने से लग जाएगी। ये एक ऐसा अमल है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने किसी अलग कमरे का इंतखाब कर लेना है। आपने उस कमरे को साफ सुथरा कर लेना है और उसमें आपने बैठकर ये अमल करना है। याद रखिएगा कि उस कमरे में किसी और का आना जाना ना हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई काले रंग का कोई सूट ले लेना है। अगर आपके पास पहले से कोई काले रंग का कोई सूट मौजूद है तो फिर ठीक है, वरना आप नया भी ले सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना, को आपने जब नया सूट सिला लेना है या वो पुराना है आपके पास तो आप उससे भी अमल ये कर सकते हैं। तो आपने क्या करना कि आपने उस कमरे में बैठकर आपने काले कपड़े पहनकर ये आपने अमल करना है। जब आप अपने कमरे में बैठ जाएं और काले रंग के कपड़े आप पहन लें, आप दिन को अपना जो कारोबार करते हैं वो करें, वो दूसरे रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। लेकिन जब आपने चिल्ला करने के लिए बैठना है तो उस वक्त आपने यही काले कपड़े पहनने हैं जो आपने पहले दिन पहने। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बात भी बताते चलूँ कि आपने टाइम का भी इसमें ख्याल रखना है। इशा के बाद आप जिस दिन शुरू करना चाहें आप शुरू कर ले और फिर रोजाना आपने उसी मुकर्रर टाइम पर आपने ये अमल करना है। इस अमल में आप नागा नहीं कर सकते। अगर आप नागा करेंगे तो फिर आपका जो अमल है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस अमल को आपने जुमेरात वाले दिन से शुरू करना है। तो फिर आपने रोज़ाना ये जो मंत्र है ये मुकर्रर टाइम पर जैसे मैंने आपको बताया कि करना है। तो जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे। तो फिर जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप जिस किसी
आंटी या लड़की पर इसको 11 मर्तबा पढ़कर फूंक मार देंगे तो वो लड़की या आंटी आपको भरे बाजार में ही आपको अपने सीने से लगा लेगी। तो दौराने अमल आपने जो मंत्र पढ़ना है वो आपने 1111 बार पढ़ना है। तो मंत्र आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। मंत्र ये है, मन शुभु अल हुबु, मन शुभु अल हुबु। ये आपने दौराने अमल आपने 1111 मरतबा डेली पढ़ना है। और जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए, आप इस अमल के आमिल बन जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जिस किसी को भी अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना है या उसको अपने पास बुलाना है, लड़की है, आंटी है, तो फिर आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़कर उस पर फूंक मार देनी है। तो दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो अमल किया है हम उसमें कामयाब हुए हैं या नहीं। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जब 11 दिन आपने ये अमल कर लेना है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप बाहर किसी पर ट्राई कर सकते हैं। अगर तो वो आंटी या लड़की उसी वक्त आपको मिल लेती है तो फिर समझ लें कि आप अपने अमल में कामयाब हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है कि आपने इसका वक्फा करना है और फिर आपने इसी तरह जुमेरात से शुरू करना है और फिर आपने 11 दिन करना है इस अमल को। तो इस तरह दूसरे में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपने वक्फा करके फिर दोबारा जुमेरात से शुरू करना है और फिर आपने 11 दिन इसी तरह करना है। अगर आप पहले चिल्ले में कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे में आप देख लेना, दूसरे में हो जाते हैं तो नहीं, तो तीसरे में तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, जब आप चिल्ला करने अपने कमरे में बैठे तो आपने अपने कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके बैठना है। आपके कमरे में कोई लाइट वगैरह रोशन नहीं होनी चाहिए, कोई चिराग वगैरह रोशन, कोई भी चीज आपने रोशन नहीं रखनी। आपने बिल्कुल अंधेरा करके इस अमल को करना है। तो अगर आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे तो आप अपने मकसद में 100% नहीं 1000% कामयाब होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।